जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका 1 अगस्त 2023 प्रश्न नंबर 20। बाबा जय गुरुदेव ने फरमाया, मन को ठहराने का उपाय। 2 प्रकार की तड़प होती है। एक तो भौतिक सांसारिक, जैसे बच्चा अपनी माँ से अलग हो जाए तो उसके लिए रोता है कि माँ मिले और दूध भी मिल जाए। गाय जब जंगल में बच्चे को छोड़कर जाती है तो बच्चे के लिए तड़पती है और बच्चा भी उसके लिए तड़पता है। ये भौतिक सांसारिक प्यार है। उसे चरना अच्छा नहीं लगता, भूखी है, चरती है बेबसी में, लेकिन उसकी दृष्टि बच्चे के पास है। ऐसे ही भौतिक तड़प महापुरुषों से होनी चाहिए। जब वो तड़प होगी भौतिक तो मन का लगाव अंदर होगा। उधर का रास्ता बताएं तो मन सूरत का साथ दे देगा। जब तक मन लंगड़ा नहीं होगा तब तक सूरत का साथ नहीं देगा। मन पहले इस तड़प से अपने आप को सिक्कत खा गया, इस संसार की अखाड़े में हार गया, वो सूरत का साथ दे। फिर घाट पर बैठकर सूरत कान से शब्द को सुने और दृष्टि से देखे तो उसमें इस मन को सूरत कहीं नहीं जाने देगी। बगैर इस मन के ना तो खान पान पच सकेगा ना अंदर जा पाएंगे। सूरत की आँख और कान दोनों खुलने चाहिए। जब तक ये मन दौड़ता रहता है तब तक बाहरी ये जो पर्दा पड़ा हुआ है गंदगी का, उसके कारण सूरत को ना तो सुन पाती है ना देख पाती है। इस तड़प से मन जो है लंगड़ा होता है। मन लंगड़ा होने पर भी भाग दौड़ करता है, लेकिन क्या करेगा। कहते हैं कि मन जाता है तो जाने दे, कोई बात नहीं, करे भाग दौड़, लेकिन दृढ़ कर राख शरीर को मत ले जाने दो तो वो वहीं पहुंच जाता है। उतरी पड़ी कमान से कबहुँ न चाले तीर तो तभी चलेगा जब कमान खींचा जाए। तो शरीर को जब उड़ा ले गई तो ये तो कमान है, तो शरीर बह गया, मन बह गया, शरीर न जाए। इसको रोकने की जो युक्ति महापुरुषों ने रखी वो बिल्कुल सही, उसी की आवश्यकता है। अभ्यास साधन का क्या है। बहुत से लोग भजन में इस बात की शिकायत करते हैं कि मेरा भजन नहीं बनता। बहुत से लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लगता। आपको जो बताया गया उस काम को करते नहीं। दरवाजे पर रोज बैठो और मन को रोको। ये जो मन इधर उधर भाग जाता है इसी को रोकने को साधना कहते हैं, अभ्यास है। और जब तुमको ये मालूम हो जाए कि मन कितना उत्पाती है, क्षणों में बह गया, इतना छोटा क्षण उसमें भी नहीं रहता, भाग जाता है, दरवाजे पर इसको बैठाना है, इसी को अभ्यास साधना कहते हैं। इसमें फिर दया चाहिए भजन के लिए। माया ने चकनाचूर कर दिया। संसार में उन लोगों के पास बैठो जिनको लोग धनी मानी, साधनों से संपन्न समझते हैं। वे तुमसे कितना ज़्यादा परेशान और दुखी हैं, तब तुम जानोगे, तब तुम समझोगे। फिर भी तुम गरीबों में ठीक हो तो मेरे अंदर जो मालिक की दया है, बाहर देखो वो तो मालिक से इतनी दूर हो गए कि वो वहाँ जा ही नहीं सकते। माया ने उनको इतना चकनाचूर कर दिया। गरीबी में उस माया ने तुमको मात दे दिया कि किनारे चला गया। यहाँ परेशानी है, ये वक्त है और समय चाहिए मुझे। आपको तो मालिक की हर वक्त दया चलती है। पूरा हो जो हमारे लिए मुनासिब होगा उसमें दया की मंगल कामना होगी।
सहजता प्रसन्नता होनी चाहिए तो दया आपका साथ देगी। सांसारिक कामों में मदद मिल जाती है, फिर तुम उसी की पुकार लगाते रहो। दुखी हो जाओ, दया साथ रहेगी तो लग गए किनारे से। विश्वास फलदायक, ये रास्ता कल्याण का है, बड़े पुण्य से मिलता है। लोग इस रास्ते में आने से डरते हैं, लेकिन आप आ गए, ये छोटा मोटा भाग्य नहीं है। चाह रखो सतगुरु के, चाह रखो जरूरत के लिए, बेजरूरत के लिए नहीं। मालिक से इतना मांगो कि बच्चों को खाने तन ढकने को दे दे। अधिक की इच्छा मत करो, मेहनत करने पर होगा। मिले तो समझो मालिक की दया ही है। जरूरत पड़ने पर गुजर बसर के लिए और जो भी काम कोई समय पर आ जाते हैं, उसे भी मालिक किसी न किसी तरह से उसकी पूर्ति करा देते हैं। तभी लोगों को मालूम होता है कि हमारे साथ मालिक की दया है। इसलिए विश्वास बड़ी चीज़ है और विश्वास फलदायक होता है, तो विश्वास ही होना चाहिए। जब एक चीज़ सामने आई कि उसका नाम भी है, रूप भी है, वो सब कुछ है, सब कुछ उसमें है, लेकिन मेहनत तो करनी है, उसकी आवश्यकता है। गुरु प्रकाश में बैठे हैं। आज का दिन गुरु पूजा का है। बाहर की पूजा शरीर की दोनों आँखों से होती है और सच्ची पूजा अंदर की तीसरी आँख से होती है। अंतर की दृष्टि को गुरु की तरफ करके सच्ची पूजा करते हो तो कुछ मिलता है। गुरु प्रकाश में बैठे हुए हैं, उनके चारों तरफ उजाला ही उजाला है। ऊपर में अंदर में वहाँ गुरु का दरबार है। जब ऊपर अंदर में गुरु दरबार में रहोगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखाई देगा। साधक नीचे से ऊपर आया और ऊपर ही उसको जाना है। प्रेमी साधक जब अपने अंदर में जाकर गुरु का दर्शन करता है तो वो वहाँ नीचे का नहीं, प्रकाशित नूरानी चैतन्य गुरु है। ऊपर अंदर में जाने के लिए उनकी दया बल व सहारा मिलने की प्रार्थना करता है। ऐसे ही प्रार्थना गुरु से करनी चाहिए। याचना के साथ प्रतिज्ञा करो। गुरु ने अपना मुकाम ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल देश में और वहाँ भी बना रखा है। इन मंडलों में इसलिए बना रखा है जिससे साधक को जाने में किसी तरह का विघ्न न पड़े। सच्चे साईं गुरु सतलोक में है। सतलोक पूरा देश ही सच्चे गुरु का है। याचना करने का अच्छा दिन है। आज ये याचना करनी चाहिए कि ऐसी दया कृपा हो जाए कि साल भर के अंदर हमारी सूरत शब्द को पकड़ ले और ऊपर को चढ़ जाए। याचना करने के साथ साथ जब आप प्रतिज्ञा करोगे तब तो ये कामयाब होगी। और आपने कह दिया साधना किया नहीं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। केवल मुख से कह दिया और मन बुद्धि चित्त इधर लगे रहे तो कैसे होगा। इसलिए जो चाहो जो कहो उसकी क्रिया करो। जब आप लगोगे उसमें तब दया मिलती है। साधन निमित्त मात्र है। जब गुरु कृपा और मालिक की तरफ से होती है तब साधक की साधना का जोर होगा। साधक को चाहिए कि वो भी नज़र लगाए और गुरु कृपा भी मिले। जब तक सूरत के लिए सब सुलभ हो जाता है। साधना तो एक निमित्त मात्र है, बाकी सब दया का काम है। साधक प्रकाश को तभी बर्दाश्त कर सकेगा जब गुरु अपना रूप दिखाते चले, तब बाद में स्थानीय रूप का वर्णन कर सकता है। नहीं तो उस तेज प्रकाश में आंखें बंद हो जाती हैं, खुलती नहीं है। आवाज़ इतनी तेज है कि साधक बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसकी मृत्यु हो सकती है।
गुरु धीरे धीरे बर्दाश्त कराते हैं। दया उठी तो हमें जगाया। मृतलोक में आपको कर्म करने की आज़ादी मिली थी, आत्मा कल्याण करने की आज़ादी मिली थी, किंतु आपने अपनी आज़ादी से कोई लाभ नहीं लिया, आत्म कल्याण नहीं किया। दुनिया के सामानों में आप फंस गए और अपनी जीवात्मा को नरकों और 84 में ले जाकर डाल दिया। महात्माओं ने अपनी दिव्य चक्षु से सब कुछ देखा कि नरकों में आत्माएं किस तरह जलाई जाती हैं, काटी जाती हैं, कर्मों की कितनी भयंकर सजा उनको मिलती है। 84 में किस तरह से ये आत्माएं भटक रही हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर महात्माओं को जीवों पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने आपको समझाया। मनुष्य जन्म हमें केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। गैवी धुन में सुरत लगाओ, इस घर से उस घर को जाओ। जय गुरु।